हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो पेपर है माइनर पेपर, उसे आज हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोगों का माइनर पेपर और मेजर पेपर ये दोनों के लिए है ना। जिनका भी माइनर पेपर कल एग्जाम होने वाला है, या फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में, इन दोनों के लिए है। और साथ ही साथ जिनका मेजर पेपर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, होने वाला है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो है वो आपको हम सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके थे। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, इससे पहले जितने भी पेपर है उस सभी पेपर का आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो लेक्चर देने के बाद आपका जो है इस प्रकार से गेस्ट पेपर जो है वो ये गेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता था। लेकिन ये गेस्ट पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेस्ट पेपर आपको जो है वो कल ही प्रोवाइड कर दिया गया था, जो है वो जो लाइव क्लास में जुड़े हुए थे उन लोगों को। तो आप लोग जो है यहाँ से वीडियो को वॉच कंप्लीट कर लीजिए, है ना, देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा और आप किस प्रकार से जो है वो एग्जाम में अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका गेस्ट पेपर है वो बहुत ही ट्रस्टेड और आपका जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। तो आपको इस गेस्ट पेपर को एग्जाम में पढ़ के जाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले जितने भी आप लोग पेपर का एग्जाम दिए हैं उसके बारे में हमें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग पढ़ के दिए हैं उन लोगों को पता है कि कितना क्वेश्चंस आपका इस गेस्ट पेपर से मैच कर रहा है और आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये गेस्ट पेपर, है ना। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो आप जो है वो बहुत ही आसानी वे में इसे समझकर और अपने एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 में क्लास करना चाहते हैं, कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहां पे आपका एक ही कोर्स में आपको जो है वो कंप्लीट आपका सेमेस्टर 2 को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, आपका एमडीसी पेपर, एसईसी पेपर, एसीसी पेपर और आपका माइनर पेपर जो है वो आपका रहेगा, है ना। एक ही कोर्स में आपका सारा पेपर रहेगा और सभी पेपर का आपको प्रॉपर तरीके से क्लास कराया जाएगा। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको यूनिट वाइज जो है वो आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका कोर्स फैसिलिटी के बारे में। डेली लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, है ना। डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ डेली क्लास का जो आपका नोट्स होता है वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिट वाइज आपको जो है कंप्लीट नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा। वीवीआई क्वेश्चंस का जो है गेस्ट पेपर पीडीएफ दिया जाएगा विद वीडियो लेक्चर के साथ। स्पेशल डाउट क्लास लिया जाएगा और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपका सेमेस्टर 2 में मेंशन किया हुआ है। आप अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको ये सभी का बेनिफिट आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना। अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है ना। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर आपका 9 और आपका क्वेश्चन नंबर 10 को जो है वो कंप्लीट किए हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और आपको क्वेश्चंस को जो है वो आपको बताते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आपका आंसर का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे ये भी बताएंगे आपको, है ना। और आपको यहाँ देखना है कि आप जो है वो क्वेश्चंस का जो है आंसर किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ना। आप लोगों को गेस्ट पेपर जो है ये आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था। जो लाइव क्लास में जुड़े हुए थे दोस्तों उन लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को नहीं मिला है ना। तो आप लोग लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे जो है वो आप लोगों को मिलेगा और किस प्रकार से इस पीडीएफ को आप लोग पाइएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बोला भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। आप लोगों को पता होगा कि जो भी भारतीय हैं उन सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को एक जो है वो विशेष मौलिक अधिकार प्राप्त होता है और ये अधिकार हमें कानूनी तौर से संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है वो कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो देश की लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, है ना। पीडीएफ जब भी आपको मिलेगा आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को अभी बचा हुआ है, तो आप लोग को भी जो है पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो पीडीएफ में आप लोग जो है देख लीजिएगा और इस प्रकार से जो है वो आपको आंसर करना है ना। तो आपको यहाँ पे समझकर और क्वेश्चंस को देखकर जो है वो समझना है, तो आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सभी क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट अगर हम यहाँ पे आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपका जो है वो समय बहुत कम है और आपका पूरा क्वेश्चंस भी कवर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपका माइनर पेपर का वो कल ही है, ठीक है।
तो आपका 22 तारीख को आपका जो है वो माइनर पेपर का एग्जाम है। मेजर पेपर का अभी नहीं है, लेकिन आपका माइनर पेपर का कल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग जो है वो पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये पहला दिया हुआ है जो आपका मौलिक अधिकार है, उसमें पहला आपका क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदान किया गया आपका मौलिक अधिकार है, इस अधिकार में आपका पहला जो है वो है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए आगे जो क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा, ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी आपको इसी तरह से जो है पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तभी आपको आंसर लिखने के बाद जो है आपको सही नंबर मिल सकेगा। पूरा पूरी अगर नंबर चाहते हैं तो आप इसी तरह से अनुच्छेद आर्टिकल को आप मेंशन करके एक एक पॉइंट में लिखिएगा, तभी जो है आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। फिर है आपका थर्ड जो है वो शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे पहला क्या था आपका, यहाँ पे था आपका संविधान जो आपका मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है उसके बारे में। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे एक परिचय देना है। फिर आपका यहाँ पे लिखना है कि आपको लिखना है कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन सा आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पॉइंट वाइज आप जो है वो लिखिएगा तो आपको जो है वो नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आप लोग जो है वो और भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 6 तक है ना। उसके बाद देखिए लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, निष्कर्ष के माध्यम से आपका ऑल ओवर जो क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार न केवल नागरिकों के जीवन को जो है वो संरक्षित करता है और जो है संवर्धित करता है, करने के काम करता है, बल्कि वे जो है वो देश के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए जो है वो हमें भारत की जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इन अधिकारों के माध्यम से जो है वो भारत के सभी नागरिक अपनी जो भी जो है वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय का एहसास जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में आपको जो है वो यहाँ पे मूल्यांकन करना है, क्या जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया हुआ है, इस आंसर को आप लोग पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपका तैयार किया गया है आंसर को यहाँ पे। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले आपका परिचय दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का समावेश जो आपका भाग 4 में किया गया है ना, जो अनुच्छेद कितना से आपका 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। फिर आपका इसका जो पॉइंट है उसको पॉइंट को भी आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय और आपका समानता का संवर्धन, तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग पॉइंट में आपका अलग अलग जो है वो आपको महत्व को, आपको इंपॉर्टेंट को जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपका दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकारों, कार्यों एवं जो है वो स्थितियों की विवेचना करें। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, कार्य जो है और उनका क्या स्थितियां हैं उनके बारे में विवेचना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ही ये सिंपल वे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका पहला यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, परिचय दिया गया है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो कौन सा पद होता है, किस प्रकार का पद होता है ना, और ये जो है इनका स्थिति क्या होता है, अधिकार क्या होता है, कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अधिकार एवं कार्य के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अधिकार एवं कार्य जो है वो आपका अलग अलग पॉइंट में होगा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट में यहाँ पे देखिए आप लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, नीति निर्धारण करना जो एक कार्य है। उसके बाद देखिए नीचे आपका पॉइंट है, उस पॉइंट में आपका जो है वो दिया हुआ है स्थिति के बारे में। ठीक है, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जो आपका है ये आपका प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा आपका है विश्लेषण, यानी कि जो आपका प्रधानमंत्री का पद है उसके बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। इसमें आप निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं ना, ऑल ओवर आप जो है वो यहाँ पे विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। उसके बाद है राज्यसभा के गठन एवं अधिकारों का जो है वर्णन करें। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन जो है वो किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से किया जाता है, इसका कंडीशन क्या है ना। जैसे यहाँ पे राज्यसभा का गठन है तो इस गठन करने के लिए जो है वो कुछ कंडीशन होता है, कुछ प्रावधान होता है, उन सभी प्रावधानों के बारे में जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुछ राज्यसभा को गठन करने के लिए जो है कुछ प्रावधान है ना, और साथ ही साथ दोस्तों जब गठन हो जाता है तो कौन कौन सा अधिकार उन्हें जो है वो प्रदान किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। लिखिएगा क्या, आप लोग जो है पीडीएफ में ही देख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है ना, ये देखिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, अगर हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों का अभी समय नहीं है, ठीक है। और समय नहीं होने के कारण जो है वो आप लोगों को इस प्रकार से हम ब्रीफली आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, संक्षेप में। अगर समय रहता तो आप लोग को जो है डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप लोग को हम विस्तार पूर्वक समझाते एक एक क्वेश्चन करके, है ना। लेकिन आपको ऑल ओवर बताना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिए, भारत में राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना करें, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। भारत में राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना करें। नीचे जो है आपका बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपका आंसर यहाँ पे किया हुआ है। पहला आपका परिचय दिया है ना, फिर आपका जो है वो एक एक करके यहाँ पे जो भूमिका है, फिर यहाँ पे जो है वो एक एक करके जो आपका भूमिका है उस भूमिका के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, संवैधानिक भूमिका, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे देखिए संवैधानिक भूमिका में भी जो है आपका पॉइंट यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 जो है आपका वो है कार्यकारी प्रमुख, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आगे और भी पॉइंट है इसी तरह से, ठीक है, विधायकी भूमिका, ये सभी पॉइंट है आपका, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राज्यपाल के पास विधानमंडल को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति होती है ना। वह विधानमंडल के सत्र की शुरुआत में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, तो ये सभी जो है वो विधायकी का भूमिका है, ठीक है। इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है आपका प्रशासनिक भूमिका, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रशासनिक भूमिका में भी आपका पॉइंट बांटा हुआ है ना, यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो 6 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो है व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में व्याख्या करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, तो आप इसे जरूर से करके जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल वे में लिखा हुआ है पॉइंट वाइज में, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 7 है। प्रश्न नंबर आपका 7 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और इसका जो शक्तियां हैं उसके बारे में विवेचना करना है, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा शक्तियों के बारे में विवेचना करें, है ना। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, है ना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय न्यायिक प्रणाली का, ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च न्यायालय है ना। इसका संगठन और शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 124 से लेकर 147 तक में जो है वो विस्तृत रूप से लिखा गया है, बताया गया है, वर्णित किया गया है, ठीक है। यह न्यायपालिका का प्रमुख अंग है ना। और जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है। पहला क्या है आपका संगठन, ये आपका जो संगठन का एक स्तंभ है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं शक्तियाँ, संगठन, शक्तियाँ, और आपका देखिए संगठन, शक्तियाँ, उसके बाद है आपका संगठन और शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है आपका दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है। ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर पेपर में आपका 2 सेट है, ठीक है। तो 2 सेट में से आपको कोई ना कोई सेट में एक रिपीट करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिपीट जरूर करेगा, तो आपको इसे पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसका भी आंसर जो है आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। उस पीडीएफ से आप लोग जो है वो कंप्लीट इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर आपका 3 में किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं, एक एक लाइन करके आपको समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी आपका जो है वो कराया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप जो है वो लेक्चर नंबर 2 से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर जो 2 है दोस्तों उसमें आपका कराया गया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विवेचना करें, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है उसके बारे में विवेचना करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बहुत ही आसानी से अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री की जो है वो क्या भूमिका होता है उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका राजनीतिक रूप से, सामाजिक तौर पे और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि मुखिया होता है, और उनका कार्य क्षेत्र जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो राजनीतिक दृष्टि से आपका राजनीतिक नीतियों और आपका प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन को जो सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है, करना होता है।
उन्हें राज्य के मुख्य संचालक के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको लिखना है और इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, इस पीडीएफ में ही लिखा हुआ है और बहुत ही पॉइंट वाइज आपका किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। SLD एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। या फिर आप वहाँ से नहीं ले पाते हैं तो आप जो है वो आप यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे जो जाके आप लोग अबाउट सेक्शन में जाके देखिएगा या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका लेक्चर और लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।